महाभारत में कुरुक्षेत्र का चौथा दिन शुरू हुआ एक ट्रेजेडी के साथ। सुबह की पहली किरणों के साथ पूरे युद्ध भूमि पर एक चुप्पी छाई हुई थी। अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने रथ पे तो खड़े हुए थे, लेकिन उनके मन में एक शंका और हिचकिचाहट थी। इस दिन कौरवों के लीडर दुर्योधन ने उनके कमांडर भीष्म और द्रोणा का रणनीति को अपनाया था। दुर्योधन ने अपने सेना को चक्रव्यूह फॉर्मेशन में खड़ा किया था, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैटल फॉर्मेशन था, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके इस चाल से इस युद्ध का सबसे आइकॉनिक और ट्रैजिक चीज होने वाला है। पांडव अपने अलर्टनेस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने स्पाइस के द्वारा कौरवों के प्लान को जान लिया और युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे और इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपने भाइयों के साथ बैठकर एक प्लान बनाया इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। अर्जुन, जो उस समय के सबसे बड़े तीरंदाज थे, उन्होंने फैसला किया कि चक्रव्यूह पर हमला वो खुद करेंगे अपने चारों भाई और उनके सारथी श्री कृष्ण के साथ। प्लान के अनुसार कौरवों ने अपनी सेना को चक्रव्यूह फॉर्मेशन में खड़ा किया, जो कि एक सर्कुलर बैटल फॉर्मेशन है और जो अंदर से एक भूल भुलैया के जैसे है। और इस भूल भुलैया के एकदम बीचों बीच खड़े थे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, जो अपनी माँ के पेट में रहते ही कौरवों का प्लान सुन लिए थे। अर्जुन अपने हाथ में अपने अस्त्र गांडीव को लेकर श्री कृष्ण के साथ चक्रव्यूह की ओर बढ़े। युद्ध का माहौल भारी हो चुका था। अर्जुन और श्री कृष्ण एक तीर के जैसे कौरव सेना को चीरते हुए चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन का अस्त्र गांडीव अभी के जमाने के बंदूक की तरह तीरों की बारिश कर रहा था और युद्ध भूमि पर खून की नदियां बह रही थी। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बहुत ही समझदारी के साथ पूरे युद्ध भूमि पर उनका रथ चला रहे थे, लेकिन जब वो दोनों चक्रव्यूह के मुंह तक पहुंचे तो अचानक एक झटके के साथ उनका रथ रुक गया और इससे अर्जुन बहुत आश्चर्य हुए। उनको अपने पीछे से शंख की आवाज सुनाई दे रही थी। तो जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने एक भयंकर दृश्य को देखा। उन्होंने देखा कि बाकी पांडवों को द्रोणाचार्य ने कौरव सेना के साथ घेर लिया था। अभी इस समय युद्ध के बीच अर्जुन को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था कि वो अपने लक्ष्य चक्रव्यूह को तोड़ने की तरफ बढ़े या फिर पीछे जाके अपनी भाइयों की मदद करे। उन्हें पता था द्रोणाचार्य एक अति शक्तिशाली योद्धा है, ऊपर से उनके पास पूरी कौरव सेना थी और ये दोनों ने बाकी पांडवों को घेर लिया है। तो अगर अर्जुन अपने भाइयों की मदद के लिए नहीं गए तो उन्हें अकेले चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अर्जुन एक बहुत बड़ी कश्मकश के बीच फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमेशा की तरह श्री कृष्ण से सलाह मांगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ो और मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी भाइयों की रक्षा मैं खुद करूँगा। श्री कृष्ण के वचन से अर्जुन के मन में एक नया जोश और उम्मीद पैदा हुआ और वो एक तीर के तरह चक्रव्यूह के अंदर घुस गए। चक्रव्यूह के अंदर कौरव सेना की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन अर्जुन अकेले उन सब पे कहर ढा दिए। अर्जुन जैसे युद्ध भूमि में अपने गांडीव के साथ नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद महाकाल खुद अर्जुन के अंदर प्रवेश कर चुके थे। चारों तरफ हाहाकार था और सारे कौरव योद्धा दर्द से चीख रहे थे, जो दर्द अर्जुन के तीरों की वजह से उन्हें पहुंची थी। चक्रव्यूह के बीचों बीच अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु को ढूंढ लिया और वो उसे लेकर वहां से निकलने वाले थे, लेकिन उनके पीछे एक लाशों की पहाड़ बिछी हुई थी। दूसरी तरफ उस समय सारे पांडव द्रोणा के खिलाफ युद्ध में उतर चुके थे। हर एक पांडव अपनी शक्तियों का प्रदर्शन बखूबी दिखा रहा था और इस तरफ अर्जुन जल्दबाजी कर रहे थे ताकि वो जल्दी से चक्रव्यूह से निकले और अपने भाइयों की मदद के लिए वहां पहुंचे। चक्रव्यूह से निकलते समय अचानक अर्जुन को अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ और उनकी आंखें धुंधली हो गई और वो जमीन पर गिर गए। तभी पीछे से अभिमन्यु ने कहा कि उनको एक तीर से घायल किया गया है जिसमें जहर है और कुछ ही समय में अर्जुन बेहोश हो गए। इस तरफ पांडव अब द्रोणा पे भारी पड़ रहे थे और श्री कृष्ण ने पूरी पांडव सेना को द्रोणा की ओर मोड़ दिया था। अर्जुन को बेहोशी की हालत में श्री कृष्ण के दर्शन हुए और उस दर्शन में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इस दर्शन के बाद ही अर्जुन को अचानक से होश आया और उन्होंने देखा कि अभिमन्यु बहुत ही वीरता के साथ उनकी रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन अपने हाथ में गांडीव को लेकर खड़े हुए
वो वापस अपने तीर दुश्मनों के शरीर के आर पार कर रहे थे और तब तक द्रोणा और उनकी सेना पीछे हट चुकी थी और बाकी पांडव अर्जुन की मदद के लिए आ गए थे। अब सारे पांडव मिलकर चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल गए। दोनों पक्षों के लिए ये दिन बहुत ही मुश्किल था और सूरज डूबने के साथ एक बार फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध थम गया और दोनों पक्षों की तलवारें खून की प्यास में अगले दिन का इंतजार करने लगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने पिछले 3 दिनों की कहानी नहीं देखी है तो जाकर इस वीडियो को देखें। हम जल्द ही मिलेंगे।